एसी टू डीसी सीलिंग फ़ैन तो बनते थे, मगर अब आयरन भी एसी टू डीसी बनने लगी है। ये डायोड लगाएं और अपनी आयरन को आधी बिजली पे चलने वाली आयरन बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको आयरन में डायोड लगाकर दिखाऊंगा और क्या एक आयरन एसी डीसी में तब्दील हो सकती है, और साथ में आपके पूछे गए सवाल, क्या डायोड लगाने से आयरन आधी बिजली इस्तेमाल करती है, क्या डायोड लगाने से आयरन की हीट की स्पीड तेज़ हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, क्या एक डायोड लगाने से वाकई ही आयरन एसी डीसी में तब्दील हो जाती है, और डायोड लगाने से कितने वाट की आयरन हो जाती है। इन तमाम पूछे गए सवालों के जवाब। तो चलते हैं फ्रेंड वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, ये आपके सामने एक आम आयरन जो है हमने रखी हुई है। हम इसे सबसे पहले आपको चला के चेक कराते हैं। अभी हमने इसके साथ कुछ नहीं किया है, तो हम इसका स्विच लगाते हैं और आपको चला के चेक कराते हैं। आयरन जो है चल पड़ी है, मगर इसकी लाइट इसलिए नज़र नहीं आ रही कि रोशनी ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, आयरन हमारी ऑन हो गई है। अब हम आपके साथ आपको टोन टेस्टर लगा के चेक कराते हैं कि इस टाइम जो आम इस्त्री है, डीसी नहीं, आम एसी इस्त्री है, कितने जो है वो एम्पेयर ले रही है, ताकि हम बाद में इसके साथ डायोड लगाएं तो हमें पता चले ये कितने कम एम्पेयर लेगी कि ज़्यादा लेगी। तो आप इसके पॉइंट नोट कर लें। ये इस टाइम जो है 4.5 एम्पेयर के करीब जो है इस्त्री जो है ले रही है, यानी कि 4.43, यानी कि 4.5 एम्पेयर के करीब जो है इस्त्री ये लोड ले रही है। अभी इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया है, इसके साथ ना डायोड लगाया है। ये इस टाइम आम इस्त्री है। हम इसका स्विच निकाल देंगे और इसके साथ अब हम डायोड लगा के आपको दिखाएंगे। तो डायोड हमने किससे लगाना है, इसका जो स्विच है ना, हम इसे खोल लेंगे, क्योंकि हमने इसे शू लगाया हुआ है। इसके साथ पक्का स्विच नहीं लगा हुआ है जो लीड के साथ लगा होता है। हम ये डायोड जो है लगाएंगे, ये 110 डायोड का नंबर है। तो ये डायोड हम इसके अंदर लगाएंगे। किस्सा लगाना है हमने स्विच के अंदर। अगर जो आपकी इस्त्री का स्विच है तो आप स्विच खोल के लगा लें, तो आप इस्त्री के अंदर भी लगा सकते हैं कनेक्शन वाली साइड पर। तो हम इसका स्विच खोलेंगे। जब तक मैं इसका शू खोल रहा हूँ, तो उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है मेरे लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड, इसकी हम एक तार निकाल लेंगे। जो सी मर्ज़ी हमने दो में से एक तार निकाल लेनी है। लाजमी काली लाल नहीं है, जो मर्ज़ी आप एक तार निकाल सकते हैं। एक तार हमने निकाल लेनी है। और ये हमारा जो डायोड है, हमने उसकी एक जो सिरा है ना, जो सिल्वर वाली साइड का है, उससे हमने फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आप देख लें, ताकि यहाँ स्पार्किंग ना हो और मजबूत जो है ये लग जाए। ठीक है फ्रेंड, इस तरह। अब हमने इसका ये वाला ही सिरा जो है ना, हमने जहाँ तार निकाली है शू से, वहाँ लगा लेना इस तरह, और हम इसका पेज जो है वो टाइट करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करके लाजमी जाना है, और अपने दोस्तों में ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है, ताकि आपको सब चीज़ों का पता चल जाए। ठीक है फ्रेंड, अब इसके दूसरे पॉइंट पे हमने क्या करना है, जो रेड तार हमने निकाली थी वो तार हमने इसके जो है दूसरे पॉइंट पे डायोड के लगा देनी है। अभी हम इस तरह तार लगा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं। आप जो है काविये की मदद से टाका लगा के भी अच्छी तरीके से मजबूती से लगा लेना। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आपने कुछ बना लेना है, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखला रहा हूँ। थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ताकि ये शू के अंदर आराम से डायोड जो बंद हो जाए। ये देखें। ठीक है फ्रेंड, जो सी मर्ज़ी आपने एक तार के साथ लगा लेना है। ठीक है, अब हम इसे फिट करेंगे जिस तरह हमने शू खोला था। शू के अंदर जो हम दोबारा से फिट करेंगे, और ये डायोड जो है बड़े आराम से जो है शू के अंदर आ जाएगा। देखना, मैं आपके सामने मुकम्मल से बंद करके दिखलाऊंगा आपको। तो जब तक मैं इसे बंद कर रहा हूँ, तो फिर गुजारिश है, जो दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। तो ये देखें फ्रेंड, शू जो हमारा मुकम्मल बंद हो गया है। अब हम इसका पेच लगा देंगे। तो पेच लगा रहे हैं हम, जब तक आप वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। आपके हाथ क्योंकि फारिग है और हमारे हाथ में टेस्टर है। ये शू हमारा बंद हो गया। अब हम आपको आयरन जो है ये ऑन करके चेक कराते हैं। जो हमारी आयरन डीसी बन गई है, वो सबसे कम बिजली इस्तेमाल करने वाली आयरन। स्विच हमने इसका लगा दिया है। अब हम आपको उसका टोन टेस्ट लगा के दिलाएंगे कि आप वाकई जो है हमारी फार्मूला जो हमारा कामयाब हो गया है। बहुत ज़्यादा जो है वीडियो वायरल हो रही है आजकल। तो टोन टेस्ट हम लगाते हैं। वेरी गुड फ्रेंड, कामयाब हो गए हम। तो वाकई हमारी जो है बिजली इस्त्री जो है वो आधी बिजली इस्तेमाल करने लग गई है। हमने तो कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाली आयरन ईजाद कर दी है। 2.5 एम्पेयर ले रही है आधी बिजली। फ्रेंड, हम तो कामयाब हो गए हैं। तो आज ही अपनी तमाम आयरन को इस तरह आप करना शुरू कर दें,
तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म हो गई है। अब आपको हकीकत दिखाते हैं। फ्रेंड इस्त्री जो है वो लग तो गई है, चल तो रही है, मगर इसका जो है हीट जो है ना बहुत कम कर रही है। हीट जो है इसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब तक इसे जो है सही गर्म होना चाहिए था, मगर ये अभी तक जो है बिल्कुल लाइट गर्म हुई हुई है। यानी कि ये तमाम फार्मूला जो फ्रेंड नाकाम है। कभी भी डाइवर्ट लगाने से आपकी जो है एक आम इस्त्री जो है वो डीसी नहीं हो सकती है। डीसी इस्त्रियाँ अलग ही होती हैं और ना ही ये कम बिजली इस्तेमाल करने वाली आयरन है, क्योंकि ये हीट तो दे रही नहीं है और हीट जो है उसकी बहुत कम है। और उसका शू को हाथ लगाओ तो उसका शू इतना गर्म हो रहा है, क्योंकि डाइवर्ट जो है वहाँ लगा हुआ है और डाइवर्ट कह रहा है मैं अभी फट जाऊँगा या शू को पिघला दूँगा, क्योंकि इस्त्री जो है वो लोड जो है पूरा खींच रही है अपने बिजली का, मगर जो है डाइवर्ट आगे करंट जो है पूरा आने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से शू हमारे पिघलने वाला हुआ है। इतना हीट हुआ है शू। तो फ्रेंड ऐसे तमाम वीडियो फेक वीडियो हैं। ऐसी वीडियो ना देख के अपना टाइम और अपने पैसे ज़ाया ना करें। तो हम इसको दोबारा ही एसी कर देते हैं। ऐसी डीसी इस्त्री को हमने चार डालना है जो हीट भी ना देती हो और हमारा नुकसान कर दे कोई और। तो फ्रेंड आपको वीडियो की हकीकत का पता चल गया होगा और तमाम सवालों का जवाब भी उम्मीद है आपको पता चल गए होंगे। अभी तक शू को हाथ नहीं लग रहा है, इतना गर्म जो है वो डाइवर्ट हुआ हुआ है। तो फ्रेंड इजाज़त दे अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को। मगर जाने से पहले गुजारिश है, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। फ्रेंड मैंने और बहुत से इलेक्ट्रिक के मतलब वीडियो बनाई हुई है जिसमें घरेलू वायरिंग के बारे में बताया है। इलेक्ट्रिक एशिया जो आपके घरों में इस्तेमाल हो रही है उसे आप किस तरह अपने घर में ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके बताए हैं। वाशिंग मशीन, रूम कूलर, सीलिंग फ़ैन, एडजस्टर फ़ैन, तमाम चीज़ें मैंने बहुत आसान तरीके से सही करने की बताई हैं। तो फ्रेंड अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा। मैंने बिजली की बचत, गैस की बचत की भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और एसी टू डीसी सीलिंग फ़ैन के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। सोलर पैनल के लिए मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है। सबसे सस्ता सोलर पैनल लगाने के तरीके भी बताए हैं। आप अपना एक पुराना यूपीएस, ओल्ड यूपीएस कैसे इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं, फ्रेंड इस पर मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। तो फ्रेंड मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर वापस आएंगे। आपका टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।